Hello students, today I will discuss chapter 2 relation and functions. Okay, so now my today topic is algebra of a real functions with examples and domain and range of type of functions. Okay, so see students, सबसे पहली चीज़ algebra of a real functions की हम लोग बात करते हैं. तो in this section we shall learn how to add two real functions, subtract a real functions from another, multiply a real function by a scalar. Here by scalar means a real number. Multiply two real functions and divide one real function by another. Okay, so firstly addition of two real function. Let f such that x to r, कोई फंक्शन f है जो कि इसमें डिफाइन है, g such that x to r इसमें डिफाइन है, be any two real functions where x belongs to r, x subset of r, then we define f plus g such that x gives that r. ओके, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर f जो है वो x such that r में डिफाइन है और g जो है f such that x gives that r में डिफाइन है एंड g such that x gives that r है आपका, और be any two real functions where x subset of r, then we define f plus g such that x to r में डिफाइन होगा. ओके, तो f plus g times x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स. ये तो एडिशन के लिए हो गया. अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स के लिए फ्रॉम अनदर फंक्शन के लिए. तो लेट एफ सच दैट एक्स टू आर एंड जी सच दैट एक्स टू आर बी एनी टू रियल फंक्शंस वेयर एक्स सबसेट आर, देन वी डिफाइन f minus g such that x gives r by f minus g times x is equal to हो जाएगा हमारा fx minus gx for all small x belongs to capital X. ओके, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर की बात करते हैं. तो लेट f such that x gives that r be real valued function and alpha be scalar. Here by scalar we mean a real number, then the product alpha f is a function from x to r defined by alpha f times x. इसमें जो अल्फा होगा वो हमारा बाहर आ जाएगा, अल्फा एफ एक्स हो जाएगा, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स हो जाएगा. ओके, अगली प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल नंबर्स, सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस. तो द प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस एफ सच दैट एक्स टू आर एंड जी सच दैट एक्स टू आर इज अ फंक्शन. सो एफ जी सच दैट एक्स टू आर डिफाइंड बाई एफ जी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें एफ जी इंटू जी एक्स हो जाएगा, फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन भी से हम कहते हैं. क्विशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस की बात करेंगे तो लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू आर वेयर एक्स सबसेट ऑफ आर द क्विशेंट ऑफ एफ बाई जी denoted by f by g is a function defined by f by g x is equal to f x upon, इसको हम लिख सकते हैं gx. ओके, प्रोवाइडेड gx नॉट इक्वल टू 0, स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल x. तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टी हैं कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन आपके दो हैं f और g, कोई दो फंक्शन है, उनको अगर ऐड करते हैं तो उनका एडिशन अलग हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते सब्ट्रैक्शन अलग हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन किसी स्केलर से करोगे तो स्केलर आपका बाहर हो जाएगा, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस को इस तरीके से आपका हो जाएगा, एंड डिवीजन के केस में कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा. ओके, अब इसके बाद इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम देख लेते हैं. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, बी टू रियल फंक्शन, फाइंड एफ प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ जी एक्स, एफ बाई जी एक्स. ओके, तो क्या है एफ प्लस जी एक्स अगर हमें निकालना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखेंगे. एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, जी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 हो गया. बस एफ माइनस जी एक्स निकालना होगा, तो
तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, जी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से एफ जी एक्स अगर निकालना होगा तो उसको एफ जी इंटू जी एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखोगे। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, जी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हो। फिर एफ अपॉन जी एक्स अगर होगा तो इसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिख सकते हो। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, जी एक्स हमारा 2x प्लस 1 है। ओके, जहाँ पे x हमारा नॉट इक्वल टू -1/2 होगा तभी ये डिफाइंड होगा। C1 another example, fx is equal to under root x है, gx is equal to x, be two functions defined over a set of non-negative real numbers, find f plus g x, f minus gx, f gx, f by gx। ओके, सिंपल सा वर्क वही करना है। तो क्या होगा, f प्लस जी एक्स निकालोगे तो एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखोगे, एफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स है, जी एक्स आपका x है। एफ माइनस जी एक्स करोगे तो एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखोगे, एफ एक्स की वैल्यू अंडर रूट एक्स और जी एक्स हमारा x हो गया। एफ जी एक्स को एफ एक्स इंटू जी एक्स लिख सकते हो, इसे रूट एक्स इंटू एक्स करोगे, इसको सॉल्व करोगे, x पावर 3/2 हो जाएगा। फिर एफ बाई जी एक्स अगर आपका होता है तो इसके केस में क्या होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखोगे, एफ एक्स हमारा अंडर रूट एक्स है, जी एक्स हमारा x, इसको डिवाइड आप कट कर लोगे तो x पावर -1/2 बचेगा। x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उसके केस में ये हमारा डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इससे रिलेटेड एग्जांपल्स थे। अब मैं आपको रिलेशंस का एक बार और वो बता देता हूँ, थोड़ा रिवीजन में करा रहा हूँ, उसको देखिएगा। रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट set A cross B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and second element of ordered pair in A cross B. Okay, the first all the set of all first element in a relation is called the domain of R, and the set of all second elements called image, okay, is called range of. For example, अगर suppose that R is equal to ये given है तो ये एक रिलेशन है और इसका जो डोमेन होगा वो क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट 1, -2, 1/2, राइट। रेंज की बात करोगे तो 2, 3, ले लिया बिकॉज 3 इज रिपीटेड देयरफॉर टेकन 1 टाइम। ओके, अब इसके लिए ये हमने आपको सब बताया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ की बताई है, तो इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फंक्शंस में आ जाते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, आर रिलेशन एफ फ्रॉम a set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. ओके, तो ये सब आपको मैं करा चुका हूँ। द नोटेशन, इसको नोट कैसे करोगे, f such that x to y मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, f is a function from x to y और x is called the domain of f और y is called the codomain of f. ओके, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। The set of all value of fx taken together is called the range of f और image of x. Okay, सिम्बोलिकली इसे कैसे आप डिनोट करोगे, रेंज ऑफ f is equal to y belongs to small y belong to capital Y, ये y is equal to fx. Okay, डेफिनीशन रियल वैल्यूड फंक्शन बता चुका हूँ, बताने की ज़रूरत। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इसमें ये चीज़ आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज इसमें हमने डोमेन रेंज नहीं डिस्कस किया था। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन का फॉर्मेट देखिए, एफ सच दैट आर टू आर में डिफाइन होता है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, इज इक्वल टू एक्स होता है, और इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर है, रेंज इसका रियल नंबर। ये आप अलग से इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर में डिफाइन होता है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी होता है। ठीक, और इसका जो डोमेन होता है रियल नंबर, रेंज जो होता है वो कैपिटल सी ले लिया जाता है। फिर पॉलिनोमियल फंक्शन हमने आपको बताया था, पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा जो है कुछ इस टाइप से डिफाइन होता है। ठीक है, ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन रेंज चेंज होता रहेगा। रैशनल फंक्शन की बात करते हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, इसका भी डोमेन रेंज सिचुएशनली बदलता रहता है। तो जैसे मान लो कि एक एग्जांपल है, इसके लिए इसका हम इसको देखें तो ये इसमें देखिए एफ सच दैट आर -2 में डिफाइन है, गिव्स दैट आर, तो इसका डोमेन आप ये कह सकते हो, रेंज आपका ये हो जाएगा। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की हम बात करते हैं, तो मॉडुलस फंक्शन के लिए हमारा क्या है, एफ सच दैट आर टू आर में डिफाइन होगा बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, और मॉड एक्स को हमने बताया था एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है तो एक्स होता है, लेस देन 0 पे ये होता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर कॉल्ड द मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है, और जो इसका रेंज होता है वो आपका
पॉजिटिव रियल नंबर होता है और ज़ीरो ऑल्सो, ठीक है। सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं। सिग्नम फंक्शन का दूसरा वे हमारा देखिए ये भी है, मैंने आपको बताया था। इसी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, इसका डोमेन R होता है, रेंज हमारा 1, 0, -1 होता है, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन होता है, देखिए यहाँ दिया नहीं है तो आप इसको नोट करिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर और रेंज होता है सेट ऑफ इंटीजर। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर और डोमेन क्या होता है? रियल नंबर, ओके। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। ये प्रॉपर्टी वही, तो इनको एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे आते हैं हम लोग। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट लेट ए इज इक्वल टू ये है, बी इज इक्वल टू ये है, ए क्रॉस बी निकालना है। अच्छा, ये आपका जो है हो जाएगा आसानी से, बिकॉज आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, हाँ ये एग्जांपल देख ले। लेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 9 है और बी इज इक्वल टू 4, 6, 18, 27, 54 है। ए बिलोंग्स टू, स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी। फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए इज अ फैक्टर ऑफ बी एंड ए लेस देन बी, राइट। तो ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 9 है, बी इज इक्वल टू 4, 6, 18, 27, 54 है। वी हैव टू फाइंड a set of ordered pair a comma b such that a is a factor of b and a less than b। तो देखिए 2 जो है वो क्या है? 2 is factor of 4 है and 2 less than 4 है। so 2, 1 is one such ordered pair। similarly 2, 6 होगा, 2, 18 होगा, 2, 54 are other such ordered pairs। thus the required set of ordered pair is 2, 4, 2, 6, 2, 18, 2, 54, 6, 18, 6, 54, 9, 18, 9, 27, 9, 54। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं फाइंड द, जैसे एक प्रॉब्लम है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर गिवन बाई आर इज इक्वल टू दिया है x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 6 बाई एक्स, वेयर x, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x की जो वैल्यू है लेस देन 6 है। x की वैल्यू लेस देन 6, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 जिस समय हम इसमें डालते हैं तो y की वैल्यू मुझे 7 मिलती है और नेचुरल बिलोंग करता है, ठीक। सो 1, 7 बिलोंग्स टू r, ओके। अगर x की वैल्यू हम 2 डालते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू 2 प्लस 6/2 दैट इज 2 प्लस 3 दैट इज 5 मिलेगी। 2, 5 ये भी हमारा जो है नेचुरल है, ठीक। इसके बाद x की वैल्यू अगर हम 3 डालते हैं तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 6/3 दैट इज ये भी 5 मिलेगा। 3, 5 ये भी नेचुरल है। अगर हम 4 डालते हैं तो 4 के केस में देखेंगे यहाँ पे ये वैल्यू नहीं मिल रही है और ना ही 5 के केस में मिल रही है, ठीक है। तो कुल मिला के नेचुरल नंबर हमारे जो आए हैं वो क्या हैं? रिलेशन क्या बनेगा उसके हेल्प से? 1, 7, 2, 5, 3, 5, राइट। ये रिलेशन बन गया। अब इसमें क्या है, हमें रेंज लिखना है, तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा? डोमेन इसका लिखिए 1, 2, 3 हो जाएगा और रेंज हो जाएगा 7, 5, 5 है तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, देयरफॉर 7, 5 हो जाएगा, ठीक। अब ये एक लास्ट एग्जांपल है। इन इज द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन, जस्टिफाई करना है। तो R1 इज इक्वल टू दिया है 2, 3, 1/2, 0, 2, 7, -4, 6 और R2 इज इक्वल टू गिवन है x, मॉड ऑफ x और x इज अ रियल नंबर। तो देखिए सोल्यूशन में आते हैं तो 2, 3, 2, 7 बिलोंग्स टू R1, राइट। R1 में है दोनों। अगर हम लोग R ऑफ 2 लेके चलते तो 3 मिलता, R1 ऑफ 2 लेके चलते तो 7 मिलता। सो R1 ऑफ 2 डज नॉट हैव अ यूनिक इमेज, यानी कि कहने का इसमें जो हमारा इसका डोमेन रिपीट हो गया है। मैंने आपको बताया था ना, कोई रिलेशन फंक्शन कब हो सकता है? जब उसका डोमेन रिपीटेड ना हो, लेकिन यहाँ 2 हमारा रिपीट हो रहा। 2 का इमेज 3 भी है, 2 का इमेज 7 भी है। दैट्स वाई एक ही एलिमेंट का डबल इमेज नहीं हो सकता, देयरफॉर यूनिक इमेज नहीं है, डज नॉट हैव यूनिक इमेज। R1 इज नॉट अ फंक्शन, तो R1 हमारा फंक्शन नहीं होगा। R2 की बात करते हैं, x, मॉड ऑफ x है, x इज अ रियल नंबर, राइट। तो x, मॉड ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू R। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, जितने भी x हमारा R को बिलोंग करेंगे देयर विल बी अ यूनिक इमेज, मॉड ऑफ x बिलोंग्स टू R, ठीक। इनकी अपनी भाई आप वैल्यू ले लो, 1 ले लो तो 1 मिलेगा, 2 ले लोगे अगर आप तो 2 मिलेगा, 3 ले लोगे 3 मिलेगा, 4 ले लोगे 4 मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के वैल्यू हमारी अलग अलग आएंगी
ठीक है, इमेज इनकी सेपरेट है, यूनिक इमेज होंगी। ओके, देयरफॉर R2 हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। ओके, तो आप इसको प्रिपेयर करें। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ओके।